एक ऐसा मैच जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि घायल खिलाड़ी हार नहीं मानते, इतिहास लिखते हैं। पीठ में असहनीय दर्द, कमर पर बंधी बेल्ट और सामने इंग्लैंड के खूंखार गेंदबाज। लेकिन उस दिन युवराज सिंह ने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। जब एंड्रयू फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज की चोट का पता चला तो उन्होंने खेल नहीं बल्कि डर दिखाना शुरू कर दिया। लगातार बाउंसर, गालियां, उकसाने की कोशिश ताकि भारत का यह घायल शेर टूट जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस खिलाड़ी को वो कमजोर समझ रहे हैं वही कुछ देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह के जज्बे को सलाम करते हैं तो अभी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक पल था। टॉस हुआ और केविन पीटरसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली। यानी इंग्लैंड की योजना साफ थी, शुरुआत से भारत पर दबाव बनाना। भारत की तरफ से मैदान पर उतरे दो तूफान, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। वहीं नई गेंद थामी स्विंग के बादशाह जेम्स एंडरसन ने। पहला ओवर शांत रहा, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ज्यादा देर तक शांत रहे। ऐसा भला कैसे हो सकता था? दूसरे ही ओवर में सहवाग ने ऐसा चौका मारा कि गेंद सीधा बाउंड्री से टकराई और इंग्लैंड के चेहरे उतर गए। अगले ओवर में फिर हमला, कट शॉट और गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर। अब मैदान पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत, भारत, भारत। सहवाग का तूफानी अंदाज देखकर गौतम गंभीर भी गरज उठे। उन्होंने फील्डर के ऊपर से ऐसा शानदार शॉट खेला कि अंग्रेज सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। अब दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर ओवर में चौके, हर गेंद पर हमला और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। सिर्फ 6 ओवर में भारत 36 रन बना चुका था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। इसके बाद सहवाग और गंभीर ने इंग्लैंड पर ऐसा हमला बोला कि मैदान का हर फील्डर गेंद के पीछे भागता नजर आ रहा था। कोई कट मार रहा था, कोई पुल, और हर शॉट के साथ भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था। 12 ओवर खत्म होते होते भारत 65 रन बना चुका था और अब इंग्लैंड को समझ आने लगा था कि आज का दिन उनके लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मैदान पर आने वाला था भारत का घायल योद्धा युवराज सिंह। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ तूफान की शुरुआत थी। असली तबाही अभी बाकी थी। अब वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पूरी तरह क्रीज पर जम चुके थे। दोनों के बल्ले से निकलने वाला हर शॉट इंग्लैंड के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा था। गेंद कभी पॉइंट के ऊपर से उड़ रही थी तो कभी सीधे स्टैंड्स में जाकर गिर रही थी। मैदान में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि सिर्फ 15 ओवर में भारत बिना विकेट खोए 90 रन बना चुका था। लेकिन असली तांडव अब शुरू हुआ। सामने गेंदबाज दौड़कर आया और सहवाग ने ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि गेंद हवा चीरती हुई सीधे बाउंड्री पार जा पहुंची। गेंदबाज अभी संभल भी नहीं पाया था कि अगली ही गेंद पर सहवाग ने उससे भी लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा स्टेडियम की छत पर जा गिरी और पूरा मैदान वीरू वीरू के नारों से गूंज उठा। इसी के साथ वीरेंद्र सहवाग का तूफानी अर्धशतक भी पूरा हो गया और भारत ने 100 रन का आंकड़ा छू लिया। अब इंग्लैंड के कप्तान केविन पीटरसन पूरी तरह परेशान नजर आ रहे थे। तेज गेंदबाज पिट चुके थे तो उन्होंने स्पिनर्स को गेंद थमा दी, लेकिन सहवाग उन बल्लेबाजों में से थे जो स्पिनर्स को गेंदबाज नहीं, मौका समझते थे। जैसे ही स्पिनर गेंद डालने आया, सहवाग क्रीज से बाहर निकले और गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। अब अंग्रेजों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। दूसरी तरफ गौतम गंभीर भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने शानदार सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और अब भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज इंग्लैंड के लिए किसी काल से कम नहीं लग रहे थे। दोनों के बीच 127 रनों की विस्फोटक साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम अब पहाड़ जैसा स्कोर बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन तभी मैच में एक बड़ा मोड़ आया। गंभीर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। आखिरकार इंग्लैंड को राहत की सांस मिली। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। लेकिन अंग्रेज शायद भूल चुके थे कि भारत की बल्लेबाजी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मैदान पर उतरे सुरेश रैना, एक ऐसा बल्लेबाज जो आते ही मैच का रुख बदलने का दम रखता था। अब सहवाग और रैना ने मिलकर इंग्लैंड पर हमला जारी रखा।
सहवाग इतने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो उन्हें विकेट गिरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बार फिर सहवाग क्रीज से बाहर निकले और ऐसा शानदार शॉट खेला जिसे देखकर कमेंटेटर्स तक अपनी सीट से खड़े हो गए। फिर उसी ओवर में लगातार 2 चौके और इंग्लैंड की हालत पूरी तरह खराब। अब मैदान पर सिर्फ सहवाग का तूफान चल रहा था, लेकिन तभी क्रिकेट ने अपना सबसे क्रूर रंग दिखाया। एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वीरेंद्र सहवाग अपना विकेट गंवा बैठे। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। 24 ओवर में भारत का स्कोर 153 रन पर 2 विकेट हो चुका था। सहवाग के आउट होते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। उन्हें लग रहा था कि अब उन्होंने मैच में वापसी कर ली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब मैदान पर आने वाला था भारत का सबसे खतरनाक योद्धा युवराज सिंह। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उस विकेट का जश्न ऐसे मना रहे थे मानो उन्होंने आधी भारतीय टीम को पवेलियन भेज दिया हो। और सच कहें, उस दौर में वीरेंद्र सहवाग का विकेट मिलना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं था। लेकिन इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो जश्न मनाने में इतने खो गए कि भूल बैठे अब मैदान पर कौन आने वाला है, क्योंकि अब हाथ में बल्ला लेकर उतर रहा था वो खिलाड़ी जिसका नाम सुनते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धड़कन बढ़ जाती थी। युवराज सिंह, वही युवराज जिसने 1 साल पहले आईसीसी वर्ल्ड 2020 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के मारकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। और उस दौर में युवराज का सिर्फ टाइमिंग से लगाया गया शॉट भी गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा देता था। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी अलग थी, बहुत अलग, क्योंकि आज मैदान में सिर्फ बल्लेबाजी नहीं होने वाली थी, आज बदला लिखा जाने वाला था। इसी बीच सुरेश रैना ने जेम्स एंडरसन की गेंद पर ऐसा चौका जड़ा कि एंडरसन बस गेंद को जाते हुए देखते रह गए और दूसरी तरफ युवराज भी आते ही आक्रमण के मूड में नजर आए। पहली बाउंड्री, फिर दूसरी बाउंड्री, लगातार 2 चौकों ने इंग्लैंड के होश उड़ा दिए। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज ने ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। अब मैदान पर फिर वही पुराना युवराज दिखाई दे रहा था, निर्दयी, आक्रामक और खतरनाक। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। एक तरफ सुरेश रैना गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे, तो दूसरी तरफ युवराज हर गेंद के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। भारत ने 33 ओवर में 211 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और इंग्लैंड पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी कहानी ने अचानक दर्दनाक मोड़ ले लिया। दरअसल पारी की शुरुआत से ही युवराज की पीठ में तेज दर्द था। कमर की चोट अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। हर शॉट के बाद उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस दिन युवराज सिर्फ रन बनाने नहीं आए थे, वो अपने दुश्मनों का घमंड तोड़ने आए थे। दर्द में होने के बावजूद उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया और फिर कमर पर बेल्ट बांधकर दोबारा क्रीज पर खड़े हो गए। यहीं से इंग्लैंड ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। केविन पीटरसन ने एंड्रू फ्लिंटॉफ और मैथ्यू हॉगार्ड के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। योजना साफ थी, युवराज की चोट का फायदा उठाओ, उन्हें लगातार बाउंसर डालो ताकि पीठ का दर्द और बढ़ जाए और वो गलती कर बैठे। फिर क्या था, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने युवराज पर शॉर्ट गेंदों की बारिश शुरू कर दी। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, साथ में गालियां, ताने और उकसाने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। लेकिन इंग्लैंड शायद भूल चुका था कि वो किस खिलाड़ी को छेड़ रहे हैं। ये कोई साधारण बल्लेबाज नहीं था, ये वही घायल शेर था जिसने 2007 में उनसे उलझने की कीमत पूरी दुनिया के सामने वसूली थी। और अब एक बार फिर युवराज सिंह का गुस्सा जाग चुका था। इसके बाद जो हुआ उसे ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड ने एक बार फिर उसी शेर को ललकार दिया था जिसे गुस्सा दिलाना मतलब खुद अपनी तबाही बुलाना था। युवराज सिंह अब इंग्लैंड की पूरी चाल समझ चुके थे। लगातार बाउंसर, गालियां, चोट पर हमला, ये सब देखकर युवराज के अंदर का ज्वालामुखी फट चुका था। अब मैदान पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, युवराज का गुस्सा। गेंदबाजी के लिए आए एंड्रू फ्लिंटॉफ पूरे एटीट्यूड के साथ रनअप लिया, लेकिन सामने खड़ा बल्लेबाज अब दर्द में नहीं, बदले में खेल रहा था। पहली ही बड़ी गेंद पर युवराज ने ऐसा करारा शॉट जड़ा कि फ्लिंटॉफ की अकड़ वहीं निकल गई और फिर अगली ही गेंद एक तेज तर्रार चौका। अब हर शॉट के साथ युवराज का बदला और खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन असली दहशत तो तब फैली
जब फ्लिंटॉफ ने फिर शॉर्ट गेंद डालने की गलती कर दी। युवराज पीछे हटे, पूरा जोर लगाया और गेंद सीधा आसमान चीरती हुई स्टेडियम के बाहर जा गिरी। पूरा मैदान दहाड़ उठा। अब केविन पीटरसन की रणनीति उन्हीं पर भारी पड़ रही थी। हालांकि इसी बीच सुरेश रैना एक शानदार कैच का शिकार हो गए, लेकिन तब तक वो भारत के लिए 43 रनों की विस्फोटक पारी खेल चुके थे। अब मैदान पर उतरे यूसुफ पठान। दूसरी तरफ युवराज किस मोड़ में थे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विकेट गिर रहे थे, फिर भी युवराज लगातार हमला किए जा रहे थे और फिर एक दमदार शॉट के साथ युवराज सिंह ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि यह सिर्फ 50 नहीं थी, ये दर्द पर जीत थी। लेकिन मैच अभी और खतरनाक होना बाकी था। इसी बीच यूसुफ पठान बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत ने लगातार 2 विकेट गंवा दिए थे। अब इंग्लैंड के खिलाड़ी फिर जश्न मनाने लगे। उन्हें लग रहा था कि मैच अब उनकी तरफ झुक रहा है, लेकिन तभी मैदान पर कदम रखते हैं कैप्टन कूल। MS धोनी। उस दौर में धोनी का मैदान पर आना मतलब गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की शुरुआत। धोनी आते ही सेट हो गए और पहली ही बाउंड्री के साथ भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। अब मैदान पर 2 ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो अकेले मैच खत्म करने का दम रखते थे। दूसरी तरफ युवराज अब सारी हदें पार करने के मूड में दिखाई दे रहे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी करने आए और युवराज ने उनकी गेंद पर ऐसा शानदार शॉट खेला कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। लेकिन ब्रॉड अब भी अपनी गलती दोहराए जा रहा था। एक और शॉर्ट गेंद, और इस बार युवराज ने पूरी ताकत से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। हर बाउंड्री के साथ अंग्रेज गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। पीठ का दर्द लगातार बढ़ रहा था, लेकिन युवराज रुकने वालों में से नहीं थे, क्योंकि ये वही योद्धा था जो देश के लिए दर्द से लड़ सकता था, जो बाद में कैंसर जैसी बीमारी के सामने भी नहीं झुका। 39 ओवर के बाद भारत 257 रन बना चुका था। अब सिर्फ 11 ओवर बाकी थे और मैदान पर दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फिनिशर खड़े थे। एक तरफ युवराज सिंह का गुस्सा और दूसरी तरफ MS धोनी की शांत तबाही। अब पूरा क्रिकेट जगत सिर्फ एक चीज देखना चाहता था कि आखिर ये दोनों मिलकर इंग्लैंड के साथ क्या करने वाले हैं। अब इंग्लैंड की हालत ऐसी हो चुकी थी कि एक तरफ युवराज सिंह तूफान बने हुए थे और दूसरी तरफ MS धोनी उस तूफान का पूरा फायदा उठा रहे थे। धोनी भी अब खुलकर शॉट खेलने लगे थे और हर बाउंड्री के साथ इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। लेकिन असली तबाही तो अगले ओवर में आई। गेंदबाज दौड़कर आया और युवराज ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर जा गिरी। पूरा मैदान झूम उठा, कमेंटेटर्स चिल्ला पड़े और इंग्लैंड के खिलाड़ी बस आसमान की तरफ देखते रह गए। अब युवराज किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि अपने अपमान का बदला था। 44 ओवर खत्म होते होते भारत 300 रन पार कर चुका था। उस दौर में 300 रन बनाना किसी सपने जैसा माना जाता था, लेकिन आज भारत ने यह काम 44 ओवर में ही कर दिखाया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थे घायल होने के बावजूद मैदान पर डटे युवराज सिंह। लेकिन दोस्तों, असली विस्फोट अभी बाकी था। युवराज रुके नहीं, उन्होंने एक और विशाल छक्का ठोक दिया। अब स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैन अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। उस दौर का क्रिकेट सच में किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। इधर युवराज आग बरसा रहे थे तो उधर MS धोनी ने अपना खतरनाक हेलीकॉप्टर शॉट निकाल दिया। गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई और इंग्लैंड को समझ आ गया कि अपने समय में धोनी कितने खौफनाक फिनिशर थे। 45 ओवर में भारत 322 रन बना चुका था। अब आखिरी 5 ओवर बाकी थे और इंग्लैंड के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहे थे। इसी दौरान युवराज सिंह ने स्टीव हार्मिसन की गेंद पर एक और हवाई हमला कर दिया। अब युवराज का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद एक और चौका, और मजेदार बात यह थी कि वही गेंदबाज पिट रहा था जो कुछ देर पहले घायल युवराज को डराने की कोशिश कर रहा था। फिर आया वो ऐतिहासिक पल, एक आसान सिंगल और युवराज सिंह का शतक पूरा। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, ये दर्द, गुस्से और बदले की कहानी थी। शायद युवराज खुद इस पारी को भूल जाएं, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज इस रात को कभी नहीं भूल सकते। और शतक पूरा होते ही युवराज और ज्यादा खतरनाक हो गए, मानो अब उन्हें खुलकर तबाही मचाने का लाइसेंस मिल चुका था। फिर उन्होंने ऐसा अजीब लेकिन कमाल का शॉट खेला कि इंग्लैंड के खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए।
कि आखिर हल्के से टच करने पर भी गेंद बाउंड्री के बाहर कैसे चली गई। उसी पल पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि युवराज के बल्ले में कितनी ताकत छुपी थी। अब उनका बल्ला बल्ला नहीं, राइफल बन चुका था और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर रही थी। इसी बीच भारत ने 350 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि तभी MS धोनी अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन उस दौर की भारतीय टीम में शेरों की कमी नहीं थी। अब मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और आते ही उन्होंने भी अंग्रेजों की धुनाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ युवराज अब इतने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो आंख बंद करके भी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज सकते हों। लगातार 2 चौके, फिर रोहित का शानदार शॉट और पूरा मैदान भारतीय नारों से गूंज उठा। इसके बाद युवराज ने फिर वही जादुई टच शॉट खेला, गेंद बल्ले को हल्का सा छूकर सीधा बाउंड्री के बाहर। अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे उतर चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि घायल शेर को छेड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आखिरकार 50 ओवर खत्म हुए और इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने स्कोरबोर्ड पर 387 रन टांग दिए। एक ऐसा स्कोर जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। उस दौर में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में भारत का यह सबसे बड़ा स्कोर था और वनडे इतिहास में भारत का दूसरा सबसे विशाल स्कोर। अब आप खुद सोचिए, उस दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ कैसी तबाही हुई होगी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि युवराज सिंह ने अकेले सिर्फ 78 गेंदों में 138 रन ठोक डाले थे, वो भी तब जब वो दर्द से कराहते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि किसी भी गेंदबाज की इकोनॉमी 7 से 8 रन प्रति ओवर से नीचे नहीं थी। अब इंग्लैंड के सामने था 388 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य और उस जमाने में इतना बड़ा टारगेट हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी लड़ाकू थी। उनके बल्लेबाज कभी आसानी से हार नहीं मानते थे। यानी मैच अभी खत्म नहीं हुआ था, असली रोमांच अभी बाकी था। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे जो हुआ उसने मैच को और भी खतरनाक बना दिया। अब शुरू हुई इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जवाबी पारी। ओपनिंग करने उतरे इयन बेल और मैट प्रायर, वहीं नई गेंद लेकर आए स्विंग के सुल्तान जाहिर खान। लेकिन शुरुआत से ही इंग्लैंड के बल्लेबाज दबाव में दिखाई दे रहे थे। इतने बड़े लक्ष्य का दबाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। रन बेहद धीमी रफ्तार से आ रहे थे और भारतीय गेंदबाज लगातार उन पर शिकंजा कसते जा रहे थे। फिर आया चौथे ओवर का वो पल। मुनफ पटेल ने शानदार गेंद डाली। मैट प्रायर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे वीरेंद्र सहवाग के हाथों में चली गई। सिर्फ 12 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को पहला झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी करने आए ओवैस शाह, लेकिन उस दिन जहीर खान की गेंदें कुछ अलग ही कर रही थीं। गेंद हवा में ऐसे लहरा रही थी मानो बल्लेबाजों के साथ खेल रही हो। ओवैस शाह बिना खाता खोले ही आउट हो गए और एक बार फिर कैच पकड़ा वीरेंद्र सहवाग ने। 17 रन पर इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, वो जहीर खान का सुनहरा दौर था जब उनकी स्विंग दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर देती थी। अब मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान केविन पीटरसन आते ही थोड़ा आक्रामक नजर आए। उन्होंने कुछ शानदार चौके लगाए और इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन तभी फिर गेंद लेकर आए जहीर खान। 11वां ओवर, गेंद हवा में लहराई। इयन बेल पूरी तरह चकमा खा गए और सीधा पवेलियन। 34 रन पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट भी गिर चुका था। 11 ओवर खत्म हो चुके थे, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की हालत बेहद खराब दिखाई दे रही थी। अब सारी उम्मीदें टिकी थीं केविन पीटरसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ पर, 2 ऐसे बल्लेबाज जो मैच का रुख अकेले बदल सकते थे। लेकिन उस दिन जहीर खान कुछ और ही सोचकर आए थे। एक घातक इन स्विंगर फ्लिंटॉफ पूरी तरह फंस गए और सीधा एल्बिट ब्लू। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। अब इंग्लैंड 38 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था और ऐसा लग रहा था कि 388 रन का लक्ष्य देखकर उनकी टीम घुटने टेक चुकी है। लेकिन तभी केविन पीटरसन ने पलटवार शुरू कर दिया। कुछ धमाकेदार चौके और दूसरी तरफ पॉल कॉलिंगवुड भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। अब मैच एक बार फिर धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था। लेकिन तभी मैच में आया एक और बड़ा झटका। आरपी सिंह ने शानदार गेंद डाली। पॉल कॉलिंगवुड ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े MS धोनी ने हवा में उड़ते हुए ऐसा खतरनाक कैच पकड़ा कि पूरा स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। 74 रन पर इंग्लैंड का 5वां विकेट गिर चुका था
अब उनकी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 388 रन का लक्ष्य देखकर इंग्लैंड की पूरी टीम दबाव में टूट चुकी हो। लेकिन एक खिलाड़ी अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, केविन पीटरसन। एक तरफ पूरी टीम डूब रही थी और दूसरी तरफ पीटरसन अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। लगातार विकेट गिरते देख उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। पहले एक लंबा छक्का, फिर दूसरा विशाल प्रहार। अब भारतीय फील्डर्स भी सतर्क हो चुके थे। इसके बाद एक शानदार चौके के साथ पीटरसन ने इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। अब भारत के सामने सिर्फ एक ही चुनौती बची थी और उसका नाम था केविन पीटरसन, क्योंकि उस समय वही एकमात्र बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जीत अब भी इंग्लैंड से बहुत दूर दिखाई दे रही थी। मैच पर पूरी तरह भारत की पकड़ बन चुकी थी। इसी बीच पीटरसन और सैमिट पटेल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और थोड़ी देर के लिए इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में उम्मीद जागने लगी। फिर आया वो पल जब केविन पीटरसन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ समीत पटेल भी अब आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। उन्होंने भी एक जोरदार शॉट खेलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी कप्तान MS धोनी ने अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतारा। हरभजन सिंह भज्जी आए, गेंद घुमाई और अगले ही पल धोनी ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए समीत पटेल को स्टंप आउट कर दिया। पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। 26 ओवर खत्म हो चुके थे और अब इंग्लैंड को जीत के लिए 24 ओवर में 241 रन चाहिए थे, यानी मैच लगभग भारत की मुट्ठी में आ चुका था। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था, क्योंकि कुछ देर बाद रोहित शर्मा और MS धोनी ने मिलकर केविन पीटरसन को रन आउट कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं, पूरा मैच जीत लिया हो। 150 रन पर इंग्लैंड के 7 विकेट गिर चुके थे। अब मुकाबला पूरी तरह एकतरफा हो चुका था। इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अब मैच उनकी पहुंच से बाहर जा चुका था। हालांकि रवि बोपारा ने कुछ दमदार शॉट लगाए और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन अब इन पारियों का कोई मतलब नहीं बचा था, क्योंकि भारत मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा चुका था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक एक करके बाकी बल्लेबाजों को भी पवेलियन भेज दिया और आखिरकार इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पूरी टीम ढेर हो गई। भारत ने यह मुकाबला 158 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। हीरो होंडा कप के पहले ही मुकाबले में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम का रुतबा क्या था, और इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा हीरो था भारत का घायल शेर युवराज सिंह, जिसने दर्द में होने के बावजूद इंग्लैंड के गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में दौड़ा दौड़ा कर मारा। दोस्तों, युवराज सिंह की यह पारी क्रिकेट इतिहास में हमेशा अमर रहेगी और इस मैच के जरिए युवराज ने इंग्लैंड को एक बार फिर बता दिया था कि उन्हें छेड़ने की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। इसी शानदार पारी के लिए युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब आप बताइए, युवराज सिंह की इस ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस मैच ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।